फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और अभी आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है अभिलेखों से, पुरातात्विक उत्खनन से, साहित्य से या ताम्रपत्रों से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातात्विक उत्खनन से। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है क्योंकि वहाँ कोई साहित्यिक ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति, गोलाकार आकृति, त्रिभुजाकार आकृति या कमल पुष्प की आकृति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? 2800 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, 2250 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? बढ़ईगिरी, व्यापार, मिट्टी के बर्तन या कृषि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार जो था वो कृषि और पशुपालन था और सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में या आत्मा और ब्रह्म में? सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी की मूर्तियां मिलने से ऐसा मान लगाते थे कि सैंधव समाज कैसा है? मातृशतात्मक था सैंधव समाज। तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। इसका राइट आंसर है मातृशक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, नरसिम्हा या बुद्ध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नृत्य करती हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका की यह मूर्ति कांसे से बनाई गई थी। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नवपाषाण युग, कांस्य युग, लौह पाषाण युग या पुरापाषाण युग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पाषाण युग। सिंधु सभ्यता में तांबे व टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कांसा थी। इसी कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से। ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में, कालीबंगन में, लोथल में या आलमगीरपुर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा में। और धौलावीरा वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। ये हमें याद रखना है। धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा है गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। ये हमें याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने चाहिए। इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तंग व टेढ़ी थी, चौड़ी और सीधी थी, फिसलन वाली थी या तंग और मैली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये।
लोथल, रंगपुर, चन्हुदड़ो या मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चन्हुदड़ो। और चन्हुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ये इतना अपन को याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चन्हुदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? विष्णु, पशुपति, वरुण या इंद्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सिंह है। उसके बाएं ओर एक गेंडा व भैंसा है तथा दाईं ओर हाथी और बाघ है। इसे पशुपति शिव का रूप माना जाता है। सर जॉन मार्शल जो हैं उनके अनुसार उन्होंने इसे आद्य शिव बताया है। तो ये इतनी चीज़ें याद रखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में पशुपति देवता की आकृति चित्रित थी, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर युगल शवाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो इसका ऑप्शन क्या है? लोथल, कालीबंगा, आलमगीरबंग या मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। और लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिले के हुब्बा नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खुदाई 1954 से 1955 ईस्वी में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? मांडा, कालीबंगा, सरकोटदा या बनावली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकोटदा। सरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। सरकोटदा वर्तमान में गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और सरकोटदा की खोज जगपति जोशी ने की थी। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजाति, शहरी, खानाबदोश या ग्रामीण? तो इसका राइट आंसर होगा शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रहण करने का स्थान कहाँ पर मिला था? रोपड़, कालीबंगा, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। एक और विशेष चीज़ बताने वाली है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला, दासों का टीला, कंकालों का टीला या जीवितों का टीला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, जिसे इंग्लिश में माउंट ऑफ डेथ कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, बनावली, चन्हुदड़ो या मोहनजोदड़ो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। इंपॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं इससे संबंधित। कालीबंगा से मिले मकानों के अवशेषों से पता चलता है कि सभी मकान कच्ची ईंटों से बनाए गए थे, पर नाली और जो कुएं बने थे वो पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था उनके निर्माण में। यहाँ पर कुछ ईंट अलंकृत पाई गई हैं। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के गंगानगर जिले के घगर नदी के बाएं तट पर स्थित है और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में राजस्थान के गंगानगर जिले के घंगर नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है। चहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने, J.H. मैके ने, R.E.M. व्हीलर ने या सर ऑरेन स्टीन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा J.H. मैके ने। इन्हीं के निर्देशन में 1931 में
गोपाल मजूमदार ने इस स्थल की खोज की थी। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी किनारे तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में अलंकृत हाथी एवं कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पैरों के निशान मिले थे। ये चीज़ें हमें याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? बलूचिस्तान, सिंध, राजस्थान या गुजरात? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? फ्रेंड्स प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, हाथी, शेर और गैंडा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं, हाथी के भी मिले हैं और गैंडे के भी मिले हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले पिछले प्रश्न मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष यानी ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ, जिसके सिर पर 3 सींग है, उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा है तथा दाईं ओर हाथी तथा बाघ है। इसे पशुपति शिव का रूप माना जाता है और सर जॉन मार्शल जो है उन्होंने इसे आद्य शिव बताया है। इसी के अंतर्गत ये भी आएगा कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो ये शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इतना हमें याद रखना है, ठीक है। बाकी घोड़े के भी मिले हैं, हाथी के मिले हैं और गैंडे के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? गेहूं, आग, लोहा या कुम्हारों की चाक? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो ये लोहे की जानकारी नहीं थी, ठीक है, इतना याद रखना है। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, कांसा इन सभी की जानकारी थी, शीशा इन सभी की जानकारी थी, लेकिन जो लोहा है उसका कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है, इतना हमें याद रखना है। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहे की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास, जौ, कांसे के औजार या मुद्राएं? इसका आंसर हो जाएगा कपास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ की थी, कपास उगाया था। ये इतना हमें याद रखना है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद, रोपड़, राखीगढ़ी या बनावली? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है दैमाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या रंगपुर? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से प्राप्त एक मृत भांड पर एक चित्र उकेरा गया है जिस पर एक कौवा तथा लोमड़ी उत्कीर्ण है। इससे इसकी तुलना पंचतंत्र कहानी के चालाक लोमड़ी से की गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी जो अभी दी हूँ, इसे याद रखिएगा। लोथल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से किस स्थान से पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है? रंगपुर, कालीबंगा, सुरकोटदा या बनावली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी आने की पूर्ण संभावना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनावली। किस स्थान से पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त होता है? तो ये होता है बनावली। और बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ये हमें जानकारी रखनी है कि बनावली कहाँ स्थित है। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? सुतकांगेडोर, मांडा, आलमगीरपुर या दैमाबाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में हिंदन नदी के किनारे बसा है। ये जानकारी आपको रखनी है। और सुतकांगेडोर यह सबसे पश्चिमी भाग में है और मांडा सबसे उत्तरी भाग में बसा है और दैमाबाद जो है वो सबसे दक्षिणी पॉइंट पर है। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, इसकी जानकारी यूज़फुल लग रही है। इसकी जानकारी आपसे एक भी नहीं छूटनी चाहिए, जो भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग और ज़रूरी क्वेश्चन के साथ मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए